आप देख रहे हैं धरोहर संदेश। यहाँ पर मैं आई हूँ, छुरा है ये और ग्राम पंचायत खरखरा पड़ता है। और ये जो रोड है, रोड से लगा हुआ ये मंदिर है। और मंदिर का मैं ये समाचार इसलिए भी बनाना चाह रही हूँ क्योंकि मेरे धरोहर संदेश जो है, धरोहर के नाम से ही मेरा चैनल है। इस कारण से मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर जो पहुँचने का कारण है कि यहाँ पर मुझे बुलाया गया है। अब बुलाने के बाद में यहाँ मैं पहुँची हूँ और पहुँची हूँ तो यहाँ पे भक्तगण भी है और यहाँ जो पूजा करते हैं वो मंदिर के भगत भी यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे भी हम बातचीत करेंगे, उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि जो समस्या है, समस्या के बारे में कि समस्या यहाँ पे बराबर आता ही जा रहा है, लेकिन पंचायत भी इस पर ध्यान नहीं देती है। और कई बार आवेदन दे चुके हैं लेकिन उस पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये बताइए कि आप ये कौन सा रोड पड़ रहा है, ये इसका जो लोकेशन बताइए। ये जरगांव रवेली रोड है। जरगांव। और छुरा से ये कितना किलोमीटर है मंदिर? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। तो ये बताइए कि आप लोग ये कब से स्थापना किए हैं और कब से यहाँ पे माता का मंदिर है? ये कम से कम 20 वर्ष हो गए। 20 वर्ष हो गया है। तब तो यहाँ पे जंगल रहा होगा। हाँ, बहुत झाड़ी था, ऐसी झाड़ी था, छोटा झाड़ी बूटा है ना? हाँ, खूटा बूटा थे, सब साफ किए हैं। तो ये बताइए कि यहाँ पे मंदिर बनाने का आप लोग का उद्देश्य क्या था, कि कैसे आप लोगों को पता चला कि यहाँ पे मंदिर बन सकता है? ये आप लोग को प्रेरणा कहाँ से मिली? ये माता जी का पहले से बचपन से भाव भक्त थे। माता जी जो उसके सर में निवास थे, वही लाकर यहीं बैठा दिया। हम तो पहले मुक्ति धाम में थे साल भर, मतलब 7-8 साल से ऐसे तकलीफ मिले हैं। वैसी माता रानी आकर यहीं बैठा दे ठाड़ घाट पर। उस पर ऊपर में जिसने भी माता है, वहाँ काली माता का स्थापना था पहले से। ये ठाड़ घाट क्या चीज है? स्थान है, यहाँ स्थान का नाम है, ये का नाम है ठाड़ घाट नाम से ये है, जाना जाता है, ये प्रसिद्ध है, यानी कि ठाड़ घाट के नाम से ही जाना जाता है। ये छुरा ब्लॉक के पास में ये ठाड़ घाट है और ठाड़ घाट के पास में ये मंदिर है। और मंदिर जिस पर बहुत सारी देवी देवताओं के साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि भक्तजन भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पर कहा जाता है कि अपने मान्यता के अनुसार कि जिस प्रकार से जैसे भी जो मांगा जाता है वो पूर्ण होता है। इस आस्था के साथ साथ यहाँ पे भक्तजन पहुँचे हुए हैं और इनसे भी हम बातचीत करते हैं। और भक्तजन से भी हम बातचीत करेंगे कि ये कहाँ कहाँ से पहुँचे हुए हैं और क्या इनकी, और जैसे आप लोगों को पंचायत तरफ से कोई सुविधा नहीं मिला आपको यहाँ पर? पंचायत तरफ से कोई सुविधा नहीं मिले, बस बार बार घुमाना है, बस पीड़ित करवाना है, फॉरेस्ट वालों को कोचाकना, उधरना, परेशानी में डालना, यही काम चल रहा है। अच्छा, कुछ न कुछ समस्या आ ही रहा है, दीवाल तोड़ना। पंचायत भी पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे रही है, बस घुमा फिर रहे हैं बस। तो चलिए देखते हैं, माता का मंदिर भी देखते हैं और वहाँ जो स्थापना किया गया है जिस प्रकार से। तो ये बताइए, समस्या के बारे में बाद में जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले तो यहाँ पर कौन कौन सी माता हैं और जिस प्रकार से यहाँ पे भक्तजन पहुँचे हैं तो उनसे भी हम पूछेंगे। तो ये बताइए कि कौन सा भगवान है ये? भैरव बाबा है। भैरव बाबा है। सबसे पहले तो ये रोड के साइड में भैरव बाबा का मंदिर है। और यहाँ पर ये कब से स्थापना किए हैं? ये 5-7 साल हो रहे हैं। 5-7 साल हो गया भैरव बाबा का मंदिर है। और यहाँ पर जब हम पहुँचे हैं तो पहुँचने के साथ साथ हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा तो माताओं की भी भीड़ है। और माताओं से भी हम पूछेंगे कि कहाँ से पहुँचे हैं। और मंदिर के बारे में ये बताइए, कितना दूर तक है मंदिर? चलिए दिखाइए, है ना, चलिए मंदिर दिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर बच्चे, यहाँ तक कि सब बच्चे, बूढ़े और सभी यहाँ पे पहुँचते हैं। तो ये बताइए कि ये अभी तो नवरात्रि भी खत्म हो गया, उसके बावजूद भी इस प्रकार से भीड़ रहता है? हाँ, हर समय भीड़ रहता है, यानी कि पूरे समय में भीड़ हमेशा बना हुआ रहता है? हाँ, बना हुआ रहता है। 2 खेलों की इलाज होता है, सब ठीक हो रहे हैं। तो ये जैसे आते हैं इन लोग, भक्तजन आते हैं जो दूर दूर से आते हैं, तो उनके लिए खाने का व्यवस्था क्या करते हैं? बस यहीं से माता रानी की कृपा से सब खाना पीना सबका सुविधा है।
है ना। तो खाने पीने की व्यवस्था सब यही करते हैं। हाँ यहीं करते हैं। और कोई रुकना चाहता है तो फिर कैसे करते हैं? रुकते हैं 8 दिन 15 दिन महीना दिन, ज़्यादा जेकर शरीर में कष्ट है पीड़ा है वो लोग रुकते हैं। रुकते हैं। और ये जैसे बच्चे भी आते हैं तो क्या शाम तक चले जाते हैं? ये भी लोग रहते हैं, आधा लोग चले जाते हैं, आधा लोग रहते हैं। अच्छा, तो ये चलिए हम लोग यहाँ पे चप्पल उतार दिया जाए क्योंकि है ना। तो ये बताइए कि आप लोग दिखाइए कि क्या कौन कौन सा देवी देवता यहाँ पर है और कब से। ये भोले बाबा है। भोले बाबा है। भोले बाबा का मंदिर है। 16 सोमेश्वरनाथ की 16 सोमेश्वर। अच्छा, भोलेनाथ का मंदिर है यहाँ पर। और यहाँ पर सब बच्चे भी हैं और देखिए कि जिस प्रकार से यहाँ पर सब आ रहे हैं, भक्तजन भी आ रहे हैं, तो उनसे शनिदेव का मूर्ति है। शनिदेव का मूर्ति है। तो ये किससे बना हुआ है? पत्थर के ऊपर में पत्थर है, सीमेंट से बना हुआ है। यहाँ पे शनिदेव देव का मंदिर है ना, मूर्ति। सबसे प्रथम स्थान है बता रहे हैं माता का, तो इसलिए हम वहाँ पे पहुँचते हैं कि कहाँ से उद्गम हुआ और कैसे। तो इस विषय में यहाँ पर बहुत सारे भक्तगण भी है। और क्योंकि चढ़ने का थोड़ा सा उबड़ खाबड़ और रोड तो नहीं है, इसके कारण पहुँचना थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन फिर भी चल रहे हैं हम यहाँ से। माता का मंदिर है। चलिए आइए। ये कौन सा माता का मंदिर है? ये वैष्णवी माँ का है। वैष्णवी माँ का वैष्णवी मंदिर है। तो ये यहाँ से पहले उद्गम हुआ? हाँ जी, ये पहली स्थान है, पहला स्थल है। यहाँ से नीचे उतरा। यहाँ से इसके बाद में नीचे उतरा। हाँ, यहाँ से नीचे गए हैं मैं। जी हाँ। और कुछ बोलेंगे इनके बारे में, महिमा के बारे में कुछ बताएंगे? यहाँ पे दूर दूर से पहुँचते हैं तो हम सबसे पहले तो इनसे ही बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं ग्राम हथखोद से आई हूँ। तो ये क्यों आए हैं यहाँ पर? मैं बच्चे के लिए आई हूँ, 2-3 साल हो गए, शादी नहीं हुई, इसीलिए आई हूँ। अच्छा अच्छा। और यहाँ पे और भी मौजूद है, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? मोर नाम रिंकी सिन्हा है मैडम। मैं जाम गाँव लाया हूँ। जाम गाँव से आए हैं। हाँ, तो किस लिए आए? मैं यहाँ माता के दर्शन करे ला हूँ। और पहली आ हूँ तो मोरे लड़का के जे आँख है ना, तेहा नहीं दिखत रही हिसाबे, पुतली है ओकर सफेद होत रही हिसाबे, काला रहते तेहा। तो यहाँ हो माल नैन दे हो तो मोर लइका का आँखी है ठीक हो गए। और ये जे मोर बाल में हबे ना, वो भी नहीं रही से यहीं आहो ना तो जटा वटा भी हो गए हबे। और हाँ, पूजा पाठ कर हाँ, माँ के भक्ति में सब चीज हो। और घर परिवार सब बहुत अच्छा से रहता है मन। हम आ जगह जब से आते हैं तब से। क्योंकि हम मीडिया वाले किसी प्रकार से भ्रम नहीं दिखा रहे हैं और यहाँ पे जो बताया जा रहा है उसी को हम दिखा रहे हैं कि अपनी अपनी जिस प्रकार से श्रद्धा है वो अपनी श्रद्धा को बता रहे हैं और जिस प्रकार से यहाँ पे पहुँचे हैं। क्योंकि मीडिया कभी भ्रम नहीं दिखाती और सबसे बड़ी बात है कि हम जो दिखा रहे हैं तो केवल इनकी जो बातों को हम आगे तक पहुंचाने के लिए, और इनसे हम जब बातचीत कर रहे हैं तो ये अपनी अपनी समस्या को बता रहे हैं। जी आपका नाम क्या है? मोर नाम संगीता निषाद है। मैं ग्राम पुलकर्रा फिंगेश्वर के रहने वाली हूँ। और मोर तबीयत खराब हो गई बहुत ज़ोर से। बहुत सारा दवाई ववाई खरीदे हों या यूज़ भी करे हों, तब होल मोर तबीयत ठीक से नहीं होत रही से। ओकर बाद मैं यहाँ नवरात्रि में यहाँ 21 दिन तक मनाए जाते, तो मैं 21 दिन तक यहाँ रही हूँ। ओकर बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गया, मोला दवाई ववाई के कोई आवश्यकता नहीं हुई से। सबसे बड़ी बात है कि नवरात्रि सब जगह 9 दिन मनाया जाता है, दशहरा के बाद में नवरात्रि खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 21 दिन मनाया जा रहा है। तो यहाँ पर जितने भी भक्तजन हैं और जितनी भी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सब यहाँ पे पहुँचते हैं और अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार अपनी बातों को रख रहे हैं। जी आपका नाम क्या है? मोर नाम जानकी नेतामे। मैं ग्राम छुरा से आए हूँ। तो मोर बहुत बड़ी समस्या रही कि मोर बच्चा चाहिए रही से और मोर गर्भ धारण नहीं होत रही से।
तो जैसे सुनैया इसकी यहाँ माता वाता देखते हैं ऐसे करके, तो यहीं आओ जैसे आओ फिर नेक्स्ट टाइम से गर्भधारण करीस वहाँ। अभी बच्चा कितना बड़ा है? हाँ, एक दिन और बच्चा। अच्छा अच्छा। अब ये माता के देने जैसे उल्टा सीधा खाना भी खाई तो कर पेट में नहीं रहा है। मोर माता बहुत बहुत शादी से जब से आना चालू करूँ तब से मैं बहुत अच्छा हूँ। और कब से आ रहे हैं? 2015 से। मैं हाथ खुश है। हाँ, खुद से हैं। तो कब से आ रहे हैं यहाँ? यहाँ बहुत दिन से आवा था मैं। क्यों आ रहे हैं यहाँ? जैसे यहाँ मोर बेटी आ है। अच्छा। मैं देखे चला हूँ और बेटी सब ठीक ठाक है, अच्छा है और प्रेम के साथ जियात खाते है। चलिए ठीक है। और भी यहाँ पे मौजूद है, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम है लिखित राम यादव। कहाँ से आए हैं? नर्रा झिटी से आया हूँ। ये नर्रा चिट्ठी कहाँ पर पड़ता है? ये है का खड़िया रोड के सामने उड़ीसा के बॉर्डर है, वहाँ से। तो कब से आते हैं यहाँ? मैं तो करीबन का 10-15 साल हो गया है यहाँ आते हूँ। चलिए, आपका नाम क्या है? बिंदेश्वरी निसार और मैं गरियाबंद सोहागपुर से आई। गरियाबंद सोहागपुर से आए हैं। ये जुड़वा है? हाँ, जुड़वा। यहीं आई हूँ ना, तो माँ ने मुझे जुड़वा बच्चा दिया है और एक लड़की है और एक लड़का है। चलिए, आपका नाम क्या है? रमेश कुमार। क्या समस्या आ रहा है जो आप लोग इतना 20 साल से बता रहे हैं कि यहाँ पे मंदिर है और मंदिर में जो समस्या आ रहा है, तो उस समस्या के बारे में बताइए। बस गांव लोग मना, बस सरपंच पंच ये लोग ना ध्यान नहीं दे रहे। जब भी जाते हैं बस हाँ बस बोल देते हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। क्या ध्यान नहीं देते हैं? बाग जाके जैसे लेस्थन इस फॉरेस्ट लोग अभी झोपड़े उपड़े बनाए थे, झोपड़ी वगैरह बनाया जाता है, उसमें तोड़ फोड़ किया जाता है और कई प्रकार की शिकायतें भी आती है। कोई खान पान करके आ जाते हैं, उल्टा सीधा गाली गलौज करते हैं। और मंदिर के लिए बोला गया था, आवेदन दिया गया था, उसमें कोई ध्यान नहीं है। तो मंदिर के लिए आप लोग क्या क्या चाह रहे हैं शासन प्रशासन से, ये बताइए। मंदिर के लिए सर्वप्रथम तो मैं ज्योति कक्ष चाहता हूँ, क्योंकि ज्योति जलाने में बहुत तकलीफ होती है और ज्योति कोई विश्वास से दिया हुआ रहता है, वो दीपक कभी बुझना नहीं चाहिए। जो विश्वास का दीपक होता है 9 दिन के लिए दिया रहता है, कोई 21 दिन के लिए दिया रहता है, तो इसमें हमें तकलीफ होती है। हवा पानी समय में आता जाता रहता है। कहीं बनाते भी हैं तो फॉरेस्ट विभाग आकर के तोड़ फोड़ करते हैं। यानी कि प्रशासन से, खैर अभी आचार संहिता है, इस कारण से कुछ नहीं कह सकते हैं कि अब कौन सा शासन यहाँ पे होगा। लेकिन सबसे पहले तो यहाँ पर जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि यहाँ पे ज्योति कक्ष होना चाहिए और ज्योति कक्ष नहीं है, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पंचायत तरफ से भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। और आप लोग कहाँ कहाँ आवेदन किए हैं? हम लोग मुख्यमंत्री के पास आवेदन गया हुआ है, प्रधानमंत्री को आवेदन दिया गया है और कलेक्टर जी को आवेदन दिया गया है, पंचायत में आवेदन दिया गया है, किंतु इनमें किसी का कोई सुनवाई नहीं है। ना तो मुख्यमंत्री का सुनाई है, ना तो प्रधानमंत्री का सुनाई है, ना तो पंचायत का सुनाई है, ना तो कलेक्टर का सुनाई है और ना ही तहसीलदार का सुनाई है। चलिए, यहाँ पे और भी अंदर दिखाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर ज्योति कक्ष भी है। और आने जाने वाले लोग के लिए तो पैसा देने से पट्टा मिल जाता है, किंतु हम तो यहाँ से विगत वर्षों से हैं और ये तो पर्यटन स्थल है ना, पर्यटन स्थल है ये, है ना, पर्यटन स्थल है। देवी जो किसी प्रकार की व्यवधान नहीं आना चाहिए, क्योंकि देवी देवता पूजन भक्ति में कोई प्रकार के व्यवधान नहीं होती है, फिर भी व्यवधान आना जारी हो गया है। यहाँ पे धार्मिक स्थान है और पर्यटन भी है। और ये बताइए कि यहाँ पर जो भक्त हैं और जो यहाँ पर मौजूद है, तो ये कहाँ कहाँ से आते हैं? ये बहुत बाहर से भी आते हैं? हाँ, बाहर से भी आते हैं। मैं स्वयं बाहर से भी आया हूँ और यहाँ रहता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि आस्था का बात है। आस्था जैसे जिसकी आस्था, वो अपने विश्वास के साथ यहाँ पे पहुँचते हैं। तो यहाँ पे कुछ और भी दृश्य मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ मंदिर है, जवारा है और यहाँ पर जिस प्रकार से कुंड बना हुआ है और हवन कुंड है ये, और पूरी तरीके से, और ये साधना
कर रही हैं, वो माता से भी हम पूछते हैं। आपका नाम क्या है? आसिन। आराधना कर रही हैं? ये मेरी आराधनाएं तो पहले बचपन से ही हैं, लेकिन यह आराधना मैं बहुत दिनों से नहीं किया हूँ। ये अभी 2-3 साल से की हूँ ये आराधना। और पहले 21 दिनों की आराधना तो वह पहले 17 वर्षों से करते आ रही हूँ। और 9 दिन नवरात्र और पाठ पूजा तो वह बचपन से जब से जानी सुनी थी तब से यह मेरे मन में थी। और कितने साल से ये देख सकते हैं कि ये खीला है, खीले के सैया में सोई हुई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि खीले के सैया में क्या आप दिन और रात ऐसी लेटी रहती हैं? हाँ, ये मेरी साधना है कि यहाँ मैं दिन और रात लेटी रहती हूँ। कितने वर्षों से कर रही हैं ये? 3 वर्षों से मैं लगातार कर रही हूँ। और ये आपकी जो साधना है ये कितने दिन तक चलेगा आपका? ये 21 दिनों तक रहेगी। और यहाँ लेटे हुए और मेरी साधनाएं तो दुखिया के इलाज करने के लिए बार बार बैठ जाती हूँ यहाँ पर। अच्छा, ये माता बीच जी- बीच में भी आप बैठ जाती हैं? हाँ, जब बार लगती है माता के भक्तजन आते हैं यहाँ पर और पुकार करते हैं तो यहाँ माता जी भी बैठकर विराजमान होकर भक्तों की पुकार सुनकर जवाब भी देते हैं और वह सलाह भी बताते हैं। ये कौन सी माता है? ये ज्वाला माँ है। ज्वाला माँ। जी, और की ये इनकी स्थापना हुई है 2012 में। 12 में। जी, और यहाँ पर और भी महिषासुरमर्दिनी है हाँ, सामने में। ये लक्ष्मी नारायण है। और ये कौन सा महिषासुरमर्दिनी। महिषासुर? हाँ, दुर्गा मैया महिषासुरमर्दिनी। जी, दुर्गा माता का मूर्ति है ना, यहाँ पर है। और यहाँ पर जब पहुँचते हैं तो 12 महीना आप लोगों को भंडारा चलता रहता है? जी, जी, जी। मैडम भंडारा तो ये आप लोग कैसे अरेंजमेंट करते हैं? ये माँ की कृपा है। करते हैं, हमन कुछ नहीं हमन हमारे से कोई लेना देना नहीं है, माँ ही करते हैं वो सब चीज। पता नहीं कहाँ से आता है किंतु भंडारा हो जाता है। माँ पूर्ति करने वाली। हाँ, वही माँ सब अनोखा। यानी कि ये जो रोजाना यहाँ पर कितने व्यक्ति आ जाते हैं? जो कद को आए हम यहाँ 30 से 40 व्यक्ति आ जाते हैं। और उनके लिए भरपूर भोजन का व्यवस्था रहता है? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हम देख लेते हैं, भोजन की व्यवस्था के बारे में भी देख लेते हैं यहाँ पर। सर जी अंदर का लिए। हाँ, ले लीजिए। ये कोरोना में अच्छा, कोरोना काल आया तब एक कोरोना काल चालू हुआ था ना। अब क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जब करुणा माता है ये, और सबसे नया है और सबसे नया सुनने को भी मिला कि मुझे यहाँ पर करुणा माता के रूप में यहाँ पर ये स्थापना किया गया है। कोरोना काल में स्थापना किए हैं। तो कोरोना काल तो 2020 में आया है, तो कब किए हैं? ये 2020 में हुआ है कोरोना काल। उसी बीच में 15 दिनों के अंदर रातों रात ही बनाया गया। तो आप लोग कैसे सोचे कि कोरोना माता भी होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, वो लिखाया भी है। मतलब कि जैसे कि अपन कैलेंडर वगैरह देखते हैं तो उसमें कोरोना के बारे में, कुछ महामारी के बारे में बताया हुआ था, जिसे पंचांग बोलते हैं। हाँ, तो उसी माध्यम से क्यों ना माँ की एक नाम दिया जाए, करुणा माता। सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो भारत देश है, वो भारत देश एक ऐसा देश है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ये करुणा माता है। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल करुणा माता है ये। और करुणा माता यहाँ पे बनाया गया है और 15 दिन के अंदर बनाया गया है। और बताया जाता है कि महामारी जब आया, कोरोना जो आया महामारी है, महामारी के कारण आज यहाँ पर उस कोरोना का भी एक रूप दे दिया गया है, जिस प्रकार से ये कोरोना माता के नाम से कहा जा रहा है।
यहाँ पे देखिए कि जब महामारी का समय आया, संक्रमण हुआ, तब हम कभी नहीं सोचे थे कि आज जिस प्रकार से यहाँ पे कोरोना माता के रूप में भी यहाँ पे पूजा जा रहा है, क्योंकि महामारी के समय में कई लोगों के पास में लाखों रुपए उस समय बचाना ऊपर वाले के हाथ बात था, ये हकीकत था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो छुरा के पास में जो मंदिर है, यहाँ पे कोरोना माता का मंदिर है। तो ये बताइए कि ये तो चट्टान है, चट्टान में ही आप लोग थोड़ा सा कलाकारी करके कोरोना माता बनाए हैं। जी, इसमें माँ का आदेश हुआ कि पुत्र वहाँ जाओ, और इस नाम से माँ का स्थापना हुई है। वहाँ पर आ गए हैं कि असुरों की संहार करने के लिए, और जो पीड़ित हैं कोरोना से, तकलीफ से, सर्दी से, बुखार से, कई प्रकार की परेशानी एक व्यक्ति में आया है, उनकी कष्ट दूर होगी, स्थापना मेरे नाम से कर दो। भंडारा 24 घंटा बोलते हैं, हर हमेशा 12 महीना यहाँ पे भंडारा चलता है। और यहाँ पर ये जब हम पूछे हैं कि ये भंडारा किस प्रकार से खाना का व्यवस्था किया जाता है, तो बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है अपने आप कैसे होता है इनको खुद को भी पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी टाइम हो रहा है 4:30 पौने 5 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 24 घंटा दिन भर खाना दिया जाता है। जो भी आते हैं यहाँ पे खाना खाते हैं तभी जाते हैं, ये सुविधा है यहाँ पर। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि खरखरा पंचायत है, ग्राम पंचायत खरखरा है और ब्लॉक छुरा पड़ता है। और यहाँ पर आस्था के लिए यहाँ पर मंदिर जो बनाया गया है, यहाँ पर लोगों की आस्था है, और लोगों की आस्था का जिस प्रकार से यहाँ पर शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। और दूसरी बात है कि यहाँ पर फॉरेस्ट विभाग भी अगर ये कुछ भी बनाते हैं आस्था के लिए, अगर बनाते हैं तब भी यहाँ पर उनके साथ वो उखाड़ दिया जाता है जिस प्रकार से। और दूसरी बात ये है कि खरखरा पंचायत में ऐसा भी कई चीज़ों का शिकायत कलेक्टेड तक पहुँचा है कि बाहर से आकर यहाँ पर उनको पट्टा दे दिया जाता है, उनको घर बनाने की अनुमति दे दिया जाता है, सब हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जब आस्था का है, पर्यटन स्थान है और यहाँ माता का मंदिर है, और यहाँ पे हज़ारों की संख्या में अभी नवरात्रि के समय में जो 9 दिन रहता है वो तो उसमें हज़ारों की संख्या में पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ पे नवरात्रि जो है 21 दिन का मनाया जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे पर्यटन स्थान है, और पर्यटन स्थान होने के साथ साथ यहाँ पर किसी प्रकार से सुविधा नहीं है। ये चंडी माता का मंदिर है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे देवी देवता का जो मंदिर है और यहाँ पर है, और यहाँ पे पूजा पाठ सुबह शाम चलता है। और कई ऐसे भक्त हैं कि यहाँ पर रहते भी हैं, और रहने के साथ साथ जिस प्रकार से ये पूरा पर्यटन स्थान है, अगर इस स्थान पर कुछ सुविधा दे दिया जाए तो जो बाहर के व्यक्ति आते हैं तो कम से कम छुरा का नाम भी रोशन होगा और छुरा के बारे में जानेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जब पर्यटन स्थान है वो अगर प्रसिद्ध होता है तो हमारे जिला का नाम भी रोशन होता है। तो इस पर पर्यटन विभाग भी ध्यान दिया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो जिला के कलेक्टेड होते हैं तो ऐसे ऐसे कई छोटे छोटे जो मंदिर है जो सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि आस्था का विषय है, उसे सुरक्षित रहने के साथ साथ उसे पर ध्यान देना चाहिए। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।